उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली। तब उसने देखा घर भर कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही है और घर के सारे लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी तो सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न ले जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उठा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसकी माँ के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आचरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रहा। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से प्रकट हो ही गया। यह बात उससे छिपी न रही कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। जिस तरह वर्षा के अनंतर एक ही दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर तक उसकी आर्द्रता बहुत दिनों तक बनी रहती है, उसी प्रकार वह शोक उसके अंतःस्थल में जाकर बस गया। प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर पतंग उड़ते देखा। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम से खिल उठा। विशेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विशेश्वर बहुत अन्यमनस्क से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से बाहर चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित हो उठा। वह अपनी इच्छा किसी प्रकार रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विशेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। उसमें से चौवन्नी निकालकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का था। भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चौवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसने डोर बांधी जाने लगी। रामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिला के कहा, नहीं नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला। कहा, मैं यह पतंग मैं राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो सही सोची है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है जिसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग की रस्सी मोटी हो जाए तो ठीक से उतर पाएगी। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपये की सुझाई गई है, परंतु एक कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे रात भर नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से उसने दूसरे दिन फिर विशेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पावे, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम की चीट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र मूर्ति धारण किए हुए विशेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर बन गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विशेश्वर ने श्यामू को तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, आज तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर 2-4 थप्पड़ और जड़कर पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर उन्होंने पूछा, ये किसने मंगाई है?
भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विशेश्वर एक क्षण के लिए हतबुद्धि होकर खड़े रह गए। उन्होंने फटी पतंग की ओर देखा। उस पर एक कागज चिपका था जिस पर लिखा हुआ था काकी।